पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत वंदन कर आप सभी भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को व्यासपीठ से प्रणाम कर भारत भूमि की इस पावन धरा पे परम श्रद्धेय पूज्य मनमोहन जी केराड़ू जी की पावन स्मृति में आयोजित राम कथा के आज प्रथम दिवस हम कथा को क्रम में लेंगे। नौ दिवस तक आप और हम भगवान राम जी के चरित्रों का श्रवण मनन और हृदय साथ आत्मसात करेंगे। ध्यान देखिए, कथा मात्र सुनने के लिए नहीं होती है, कथा को अगर हम मनोरंजन के स्तर तक ही रखें तो ठीक है, सुनिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा। नाम जपना तो महाराज चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, तुलसी जी कहते हैं कि दसों दिशाओं में मंगलकारी होता है। अब आप विचार कीजिए, एक व्यक्ति सुबह 5 बजे उठता है, ठंडे पानी से स्नान करता है, आसन लगा के और एकदम सीधी मुद्रा में बैठ के ध्यानस्थ होके राम 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 करता है, ठीक है। और एक आदमी ना नहाए ना धोए खाट पे पड़ा है बिस्तर में, और फिर अपने माला लिए, आधी बार तो नींद की झपकी आती, माला नीचे गिरती है, फिर उठाता राम 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 करता, तो क्या वह राम राम करना और वह राम राम करना दोनों बराबर है? बोलिए। अब तुलसी जी तो कह रहे हैं, पर तुलसी जी के कहने का भाव यह है कि आप कैसे भी जपो, नाम जपो, नाम जपने से आपके पापों का शमन होगा, पाप आपके नाश होंगे। पर महाराज आगे तुलसी जी और कहते हैं कि सादर जपहि होय भवनाशा। ध्यान रखिएगा, ऐसे तो भाव कुभाव से कैसे भी जपो मंगलकारी है, पर अगर सादर भाव से जपोगे तो भव का नाश होगा। तो महाराज कथा चाहे कैसे भी श्रवण करो, सुनोगे तो गड़बड़ नहीं होगा। 4 घंटे सुनोगे तो कुछ न कुछ तो किसी और की बुराई तो नहीं करोगे, कोई पाप तो नहीं करोगे। लेकिन मात्र सुनने से ही काम नहीं बनता महाराज। कथा में तो सुनने को लोग लाखों आते हैं, और कथा में भी लाखों लोग बैठते हैं, हजारों की संख्या में बैठते हैं, पर कथा हजारों में नहीं बैठती। कथा तो कुछ ही के लोगों में बैठती है। तो जो लोगों में कथा बैठती है, हम तो यही निवेदन करते हैं कि सब में कथा बैठे। तो ये 9 दिवस तक हम जो कथा भगवान राम जी के पावन चरित्रों का गुणगान गाएंगे। आप सभी, मैं भी आपके साथ हूं महाराज, मैं आपसे कोई अलग नहीं हूं। मैं आपको यहां कोई उपदेश ज्ञान देने नहीं आया हूं। मैं क्या ज्ञान दूंगा, मेरे पास कुछ है नहीं, ज्ञान दूंगा क्या मैं आपको? मैं तो यही कहता हूं महाराज, हमारे पास कोई ज्ञान व्यान नहीं है। ये मानस की चौपाइयों को गाते हैं और तुलसी जी के इस चरित्र का आश्रय ले रखा है, बस उससे काम चलता है। तो मैं भी आपके साथ में हूं, हम भी मानस की चौपाइयों का मनन और श्रवण और हृदय साथ करेंगे, आत्मसात करेंगे 9 दिवस। 7 कांड की यह कथा है।
अभी आपको स्वामी जी ने बताया। प्रारंभ के अंदर तुलसी जी ने 7 संस्कृत भाषा के श्लोक लिखे। देखिए, मानस का मात्म हम कई बार बता चुके हैं, और जो चैनल के माध्यम से कथा देखते हैं उनको प्राय सभी को पता है, तो हम उस दर नहीं जाएंगे। क्योंकि पिछली बार जब हम यहाँ बीकानेर में कथा गाने आए थे तो हमें कहा गया था कि महाराज अब की बार जब भी आप कथा गाने आओ तो अगली कथा थोड़ी ज्यादा कहिएगा, पीछे वाली तो हमारे सब सुनी हुई है। तो हम उस पीछे की जो चरित्र हैं, जो प्रारंभ के चरित्र हैं, उनको थोड़ा संक्षिप्त में ही लेते हुए चलेंगे। बाकी एक ध्यान रखना महाराज, हमारे लेने से और आपके कहने से कथा नहीं चलती। कथा तो मेरा बजरंगी चाहेगा जैसे चलेगी महाराज, हमारे हाथ में नहीं। वो घुमा के कहां ले जाता है उसकी मर्जी है। हम कभी सोच के नहीं आते कि आज इतनी कथा गाएंगे या उस चरित्र को गाएंगे, जैसा वो यहां से गवाता है वैसा गा लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। पर कोशिश करूंगा मैं। होता है कई बार अब तो नहीं देता हूं मैं, 9 दिन से कथा ज्यादा नहीं देता क्योंकि समय का अभाव है, सबको चाहिए, सबको देनी पड़ती है। बाकी पहले कई बार लोगों ने कहा महाराज 9 दिन की कथा से पूरी नहीं होती तो हमें 15 दिन की दो। 15 दिन की कथा दी तो वो कथा तो वहीं पहुंचती है, 9 दिन की कथा दी तो वहीं पहुंचती है। मर्दो मराज वालों को मराज 5 घर फिरे तो अधेर आटो, 20 घर फिरे तो अधेर आटो महाराज, बत्तो वेज को नहीं करे कहीं हो जाता है, प्रसंग घूम जाते हैं। तो जहां जितना होगा, और एक बात ध्यान रखिएगा, ईमानदारी से हम कथा ही सुनाएंगे, बाकी इधर उधर की बातें मैं नहीं कहता, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। मुझे तो मानस की चौपाइयों का ही आनंद आता है और हम उसी को गाते हैं। जो हमें सुना है, जिनको मालूम है, वो सब यही जानते हैं। कहने का तात्पर्य है महाराज कबीरदास जी ने भी यही कहा, सिद्ध भया तो क्या भयार 34 फैली बांस के भीतर बीज कुबद गो तो फिर उगण की आस। ज्यादा प्रशंसा व्यक्ति के महाराज विवेक का हरण कर लेती है, और प्रशंसा से ही व्यक्ति को अहंकार आता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ज्यादा अगर प्रशंसा हो ना, इधर उधर लोग ज्यादा महिमा मंडन करें तो विचार करके हो सके जितनी कोशिश करें कि सुने ना अपनी। अगर कोई हमारी निंदा करे तो ठीक है, ज्यादा प्रशंसा से काम गड़बड़ हो जाता है। हमको सबको मालूम है झूठ बोलना महापाप है, पर फिर भी हम झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फांसी नहीं लगेगी, लेकिन उस युग के प्रभाव से बच नहीं पाते, इसलिए उठते ही शुरू हो जाते हैं महाराज। पहले लोग कम बोलते थे, पर आजकल ये मोबाइल आ गया ना, ये तो झूठ न बोलने वाले को भी सिखा दिया महाराज। वास्तविकता यह है, घर के बाहर ही खड़ा रहो, घरवाली का फोन आ जाए, अरे अब तो हम ऑफिस से निकले नहीं, भले बाहर खड़े रहो, गली के चौराहे पे, पर झूठ बोले बिना नहीं चलेगा। हर बात पे हम झूठ बोल देते हैं। ये हमें मालूम है झूठ बोलना पाप है, पर फिर भी महाराज हम नहीं छोड़ सकते उसको। तो कलिकाल में क्या करें? ध्यान हो नहीं सकता, यज्ञ हो नहीं सकता, पूजा कर नहीं सकते। एक चौपाई हम जो नित्य आप लोग गाते हैं, सुनते हैं, कलयुग केवल एक आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। ये तुलसी जी ने नहीं लिखी है, मानस जी में नहीं है। तुलसी जी ने तो मानस के उत्तरकांड में लिखा है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिरत नर उतरहि भव था। कलयुग में केवल मानव हरिगुण गान गाएं और भवरूपी सागर से पार हो जाएं, बस
एक ही है न, क्यों? क्योंकि नहीं कलि कर मन भक्ति विवेकू के राम नाम अवलंबन एकू। कलयुग में न तो आप ज्ञान पे पूरे हो सकते, न भक्ति पे, न कर्म पे। आप इस सब को छोड़ के एक हरि नाम का आश्रय ले लीजिए। राम नाम अवलंबन एकू, उसका आश्रय ले लीजिए, काम बन गया बस। तुलसी जी कहते हैं कि जो राम जी का नाम है वो राम से भी बड़ा है। करो कहां लगी नाम बड़ाई, रामन सकई नाम गुण गाई। मैं नाम की बड़ाई कहां तक करूं? राम जी को कहें तो वो भी नहीं गुणगान गा पाएंगे। राम जी से तो राम जी का नाम बड़ा है। तुलसी जी ने राम नाम की वंदना की और कहा, अगर मैं अपने अवगुणों का वर्णन करूं तो ये पूरी कथा मेरे अवगुणों से ही भर जाए, पीछे कुछ लिखने की जरूरत ही न पड़े। मैं ये जो कथा लिखने जा रहा हूं, ये कथा मैंने अपने गुरु से सुनी। तुलसी जी कहते हैं, मैं निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, समुझी नहीं तस बालपन तब अति रहे हूं अचेत। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। मैंने अपने गुरु से कथा सुनी जब मैं बचपन में छोटा था, शुक्र खेत में, पर उस समय समझ नहीं पाया। पर जितनी मैंने सुनी, जितना मैंने समझा, यद्यपि कही गुरु 12 ही 12, तद्यपि गुरु ने मुझे 12 सुनाई। समुझी परी कछु मति अनुसारा, जितनी भी मेरे समझ में आई भाषाबद्ध करब में, उसी कथा को मैं भाषाबद्ध करके लिख रहा हूं। ये राम कथा नहीं है, यह तो सरोवर है। देखिए, सरोवर के 4 घाट होते हैं, तो इस राम कथा रूपी सरोवर के भी 4 घाट हैं। कौन कौन से? एक है कर्म घाट, दूसरा है ज्ञान घाट, तीसरा है भक्ति घाट और चौथा है शरणागति घाट। कर्म घाट के ऊपर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। ज्ञान घाट के ऊपर भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। भक्ति घाट के ऊपर काकभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। और शरणागति घाट के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं। कर्म, कर्म से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, भक्ति से शरणागति। आप देखिए, कर्म घाट के ऊपर आके स्नान करेंगे तो कर्म घाट पे स्नान करते ही आप दूसरे घाट ज्ञान घाट के अधिकारी बन जाएंगे, और ज्ञान घाट पे स्नान करते ही आप तीसरे घाट भक्ति घाट के अधिकारी बन जाएंगे, और तीसरे घाट पे स्नान करते ही स्वतः ही चौथे घाट पे चले जाएंगे। सीधे चौथे नहीं जा सकते। कर्म से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति और भक्ति से शरणागति आती है। आप कर्म करोगे, नित्य पूजन करना, नित्य मंदिर दर्शन करना, नित्य माला जपना, नित्य कथा श्रवण करना, नित्य पाठ करना, ये निरंतर कर्म करते रहोगे तो इन कर्म करने से आपके जीवन में ज्ञान आएगा। ज्ञान क्या? ज्ञान कैसे आएगा? धर्म से विरति जोगति ज्ञान। आप कर्म करते रहोगे, धर्मा के अनुरूप आचरण करोगे तो स्वतः ही संसार से विरक्ति होगी, और विरक्ति होगी तो स्वतः ही ये ज्ञान हो जाएगा कि संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। और ये ज्ञान होते ही स्वतः ही आप शरणागति जाओगे ईश्वर के, अन्यथा नहीं जा सकते। हम ऐसे कहते जरूर हैं कि भगवान मैं तेरा हूं, मेरा सब कुछ तेरा है, ये खाली कहने के लिए है, सत्यता में कुछ नहीं है। सुबह सुबह आरती करते हो बड़े प्रेम और भाव से, आरती बड़ी शाम को सुबह घर में करते हो ना आरती, घंटी लेके तन मन धन सब है तेरा। मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा, तन मन धन सब है तेरा,
तेरा तुझको ले तो ये है, तन है ना मन है ना धन है। भगवान को, ठाकुर जी को सही कह रहा हूं मैं। कहते हैं हम के तन भी तेरा है, धन भी तेरा है, मन भी तेरा है, पर जब देने की बात होती है कहां जाते हैं? हमें तो ऐसा कहना चाहिए कि तन मन धन सब है मेरा, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। शरणागति भाव का अर्थ यह है कि हे प्रभु मैं जैसा ही हूं, मैं तेरा हूं। मेरे जितने गुण हैं वह भी तेरे, मेरे जितने अवगुण हैं वह भी प्रभु तेरे। मैं जैसा हूं, मैं तुझे अपने गुणों से तो प्राप्त नहीं कर सकता, पर मैं तेरी शरण में आ रहा हूं, तू मुझे स्वीकार कर। यह शरणागति का भाव तब आता है जब अंतःकरण में पूर्ण भक्ति आ जाती है, तब भाव पूरा बदल जाता है। भरद्वाज जी महाराज कैल प्रयागराज पे बस रहे हैं। तुलसी बाबा बोले, जिनको राम जी के चरणों में अति अनुराग है, तपस्वी हैं, समवान हैं, दमवान हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुण है इनका कि परमारथ पथ परम सुजाना। जो कोई भटके भूले आते हैं उनको सही रास्ता दिखाते हैं। ये प्रयागराज किस बात से प्रसिद्ध है? तो का माघ मकर गति रवि जब होई, के तीर्थ पति आव सब कोई। जिस समय सूर्य मकर राशि में होता है उस समय महाराज, ये अभी जो समय चल रहा है वर्तमान में, ये इस समय सूर्य मकर राशि में ही है। 14 जनवरी से लेके तकरीबन 14 फरवरी तक, एक दो दिन तिथि के गटबट से हो जाए आगे पीछे बात अलग है, सूर्य मकर राशि में रहता है। और इस समय इलाहाबाद में प्रयागराज पे विशाल मेला भरा जाता है। हर वर्ष होता है ये, लेकिन 12 वर्ष में कुंभ आता है, उस साल वहां अधिक लोग आते हैं। हम लोग कुंभ के आधार पे ही जाते हैं, बाकी उधर के उस क्षेत्र के लोग तो हर वर्ष वहां 1 महीना तक त्रिवेणी स्नान करने के लिए रुकते हैं। उसे कल्पवास भी कहते हैं। अभी पीछे हम कल ही आए एमपी से कथा गा के, तब उस दिन न्यूज में देखा था, इस मौनी अमावस्या के दिन वहां पे करीब 70-80 लाख लोगों ने स्नान किया, और 40-50 लोग तो अब पूरा महीना वहां रहते हैं। बहुत बड़ा मेला भरा जाता है इलाहाबाद के अंदर। और ये 1 साल 12 साल में नहीं, प्रति सम्मत अति हो ये आनंदा, हर वर्ष होता है। और मकर मंजी गव नहीं मुन्नी बंदा, मकर स्नान करके मुनिगण साधुगण सब अपने अपने स्थान को जाते हैं। खाली साधु संत ही नहीं आते हैं, तो कि देवता आते हैं, दनुज भी आते हैं, गंधर्व भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, सभी लोग आते हैं और पूरा महीना त्रिवेणी स्नान करते हैं। एक बार मकर मास में सभी ऋषि मुनि महात्मा साधुगण सब आए, 1 महीना पूरा त्रिवेणी स्नान किया, हरि कथा गाना सुनना, तत्वों की चर्चा करना, यही सब चलता रहता। जैसे ही पूरा महीना हुआ सभी अपने अपने स्थान को जाने लगे, तो उन संतों में एक याज्ञवल्क्य नाम के परम विवेकी महात्मा थे, उनके चरणों को भरद्वाजी ने पकड़ा। क्योंकि भरद्वाजी तो वहीं रहते हैं प्रयागराज पे, उनका आश्रम आज भी है, कभी जाए तो देखें। याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ा और कहा, महाराज ये बाकी लोग जा रहे हैं तो ठीक है, पर आप रुक जाइए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, क्यों? आप रुकिए तो सही। अब जैसे ही याज्ञवल्क्य जी रुके, भारद्वाज जी ने क्या किया,
सादर जल ले चरण पखारे, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। पुनि सुंदर आसन बैठारे, चरणों को पखारा और आसन पे बिठाया और हाथ जोड़ के भरद्वाज जी खड़े हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, क्या बात है मुनि, आपने हमें जाने क्यों नहीं दिया, क्यों रोका? भरद्वाज जी कहने लगे, देव रोकने का एक कारण है। क्या कारण है? तो वो कहने लगे, नाथ एक संशय मन मोरे, नाथ एक संशय मन मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। करगत वेद तत्व सब तोरे, हे नाथ मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है और आप वेद पुराणों सबको जानने वाले हैं। लाजा जो ने कहूं बड़े होय अकाजा, नहीं पूछता हूं तो मन में अकाज होता है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मुनि वेद्य से कभी रोग नहीं छुपाना चाहिए और गुरु से संशय, क्या संशय है जो कहो? भरद्वाज जी कहने लगे, महाराज संशय है, मुनि योगी धीर ज्ञानी जिस राम नाम का जप करते हैं और तो और हे देव संतत जपत, संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, संतत यानी जो हमेशा भगवान शंकर जिस राम नाम का जप करते हैं, मुनि योगी धीर ज्ञानी जिस राम नाम का जप करते हैं। हम देव उस राम के बारे में पूछना चाहते हैं आपसे, राम कवन, राम कवन पूछहूं मुनि तो ही, राम कवन पूछहूं मुनि तो ही, कहीं बुझाई कृपा निधि मोहि, कहीं बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कौन है आप हमें बताइए, कृपा करके हम राम के बारे में जानना चाहते हैं। एक राम वही जो अभी हमने आपको कहा कि जो शंकर जिस नाम का जप करते हैं, मुनि धीर योगी ज्ञानी जिस राम नाम का जप करते हैं, एक तो राम ये है, ये तो सबको विदित है, याज्ञवल्क्य जी ने कहा। और एक राम के बारे में जो हमने सुना है, कौन सा राम? तो कहने लगे, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा,
तिनकर चरित विदित संसारा। तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह लई ये दुख अपारा। नारी विरह लई दुख अपारा। करहि रोषन रावण मारा। एक राम जी जो अयोध्या में महाराज दशरथ जी के पुत्र हुए, अवध के जो राजकुमार, जो पत्नी के वियोग में वन में रोए और फिर क्रोध करके जिन्होंने रावण को मारा। तो ये जो दशरथ कुमार राम है, एक तो वो राम और एक वो राम जिसका जाप मुनि योगी धीर ज्ञानी शंकर करते हैं, वो राम। ये दोनों एक हैं कि अलग अलग? हमारे मन में यही संशय है, हमें बताइए देव। और कहिए जैसे मिटे मोह भ्रम भारी। जैसे मिटे मोह भ्रम भारी। कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। मेरे मन का भ्रम, मेरे मन का मोह, ये संशय दूर हो। हे देव, आप हमें वह कथा सुनाइए, हमें बताइए कि ये दोनों राम एक हैं कि अलग हैं? अलग हैं तो कैसे, एक हैं तो कैसे? कहिए। मेरे मन में यही संशय है, मेरे मन में यही संदेह है। याज्ञवल्क्य जी हंसने लगे। आहा, मुनि एक बात कहें, आप बड़े ही चतुर हो। भारद्वाज जी ने कहा कैसे? याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, सुन नहीं चाहूं राम गुण गूढ़ा। सुन नहीं चाहूं राम गुण गूढ़ा। किन्हु प्रसन्न मन हो मति मूढ़ा। किन्हु प्रसन्न मन हो मति मूढ़ा। मुनि, आप सुनना तो राम जी की कथा चाहते हो, राम जी के गुण रहस्यों को सुनना चाहते हो, पर आपने जो प्रश्न किया जैसे कि कोई महामूर्ख व्यक्ति हो। हे मुनि, आप जो कथा सुनना चाहते हो वह कथा कैसी है? भारद्वाज जी ने कहा कैसी है देव? याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोरे करहि जहि पाना। ए संत चकोरे करहि जहि पाना। महामोह मही से सुविशाला। महामोह मही से सुविशाला। राम कथा कालिका वो कराला। ये राम कथा कालिका वो कराला। ऐसे ही संशय कीन भवानी। ऐसे ही संशय
कीन भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, मुनि राम जी की कथा तो चंद्रमा की किरणों के समान है, चंद्रमा जैसी नहीं, चंद्रमा की किरणों के जैसी। क्योंकि चंद्रमा में तो बहुत अवगुण है, अभी हमने आपको बताए थे। चंद्र की किरणों के समान है, और उस चंद्रमा की किरणों का पान कौन करता है? तो के संत चकोर करही जेही पाना। जो चकोर रूपी संत हैं वही इसका पान करते हैं। देखिए, चंद्र आकाश में उदय होता है, हम लोगों की मर्जी हो तो हम देखें, न देखें हमारी मर्जी, पर एक चकोर नाम का पक्षी होता है, जैसे ही चंद्र उदय होगा वह टकटकी लगाई उसे देखता रहेगा। जब तक चंद्र अस्त सूर्य उदय नहीं होगा तब तक वह अपने नेत्रों को चंद्र से हटाएगा नहीं। तो ऐसे ही कथा तो जगह जगह होती है, लेकिन जो चकोर रूपी संत होते हैं वह इस कथा का विशेष पान करते हैं। बाकी को तो मिल जाए तो ठीक, न मिले तो ठीक, जय सिया राम। जो जिज्ञासु, जो पिशासु होंगे, वह महाराज पहले दिन समय से पहले आके बैठेंगे और आरती के बाद में जाते हैं, क्योंकि उनको कथा से ही प्रेम है। दूसरे के चलो ठीक है, जितना समय मिले उतने में चलो चलो चलते हैं। और तीसरा औपचारिकता के लिए आता है कि समिति के लोगों ने हमें याद किया है, नहीं जाएंगे तो कल को कहेंगे कि आप आए नहीं थे। उनको खाली यहाँ चक्कर काटना है, वो चक्कर काटने आएंगे, कथा सुनाना नहीं है उनको। और ये कोई जरूरी नहीं है, पता चलने के बाद में भी नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, संसार में सब कुछ मिलता है राम जी की कृपा से। तुलसी जी ने मानस के प्रारंभ में लिखा कि बिनु सतसंग विवेकन होई, के राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सतसंग के बिना जीव को विवेक नहीं होता। तो सत्संग करिए ना, पर कह रहे हैं सत्संग कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि राम जी की कृपा के बिना सत्संग मिल नहीं सकता। देखिए, सत्संग राम जी की कृपा के बिना नहीं मिलता। पर तीन बातें हम कथा में कई बार कह चुके हैं कि हनुमान जी की कृपा के बिना नहीं मिलती। कौन कौन सी? सत्संग तो राम जी की कृपा से मिल जाएगा, लेकिन तीन बातें राम जी की कृपा हो तो भी ना मिले। वहां पे तो कृपा किसी और की चाहिए, और वो चाहिए हमारे जो पीछे बैठे हैं हनुमान जी महाराज, इनकी। ध्यान रखिएगा। कौन सी? हनुमान जी की कृपा के बिना कोई राम कथा करवा नहीं सकता। हनुमान जी की कृपा के बिना महाराज राम कथा कोई सुन नहीं सकता, और हनुमान जी की कृपा के बिना राम कथा कोई गा नहीं सकता। ये तीनों हनुमान जी की कृपा पे। यह किसी का ऋण नहीं रखता। मेरे राम जी भी इसके ऋणी हैं, इसलिए कहा भरत भाई कपि से ऋण में नाही। मैं कपि के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। जिसके ऋणी मेरे राम जी है वो किसी का ऋण थोड़ी न रखता है, वह नहीं रखता। पर अगर आप आओगे तभी तो इसके ऊपर आपका ऋण होगा। और यह कथा जहाँ राम जी की कथा होती है ना, वह हमारे हनुमान जी महाराज विराजित होते हैं। हनुमान जी राम जी के द्वारपाल हैं, और हनुमान जी की आज्ञा के बिना उस दरबार में कोई जा नहीं सकता। ध्यान रखिएगा।
तो इसकी कृपा के बिना हम सुन नहीं सकते, इसकी कृपा के बिना करवा नहीं सकते, और इसकी कृपा के बिना कोई गा नहीं सकता। ये इसकी मर्जी हो तभी। सुनना हम चाहें तो भी नहीं सुन पाएंगे। आयोजन कर्ताओं ने आयोजन करवाया, आएंगे लोग, पर जो चकोर रूपी संत हैं उनको निमंत्रण की जरूरत नहीं है। वह तो चंद्र उदय होते ही स्वतः ही टकटकी लगाए देखेंगे। यानी अगर कहीं पता चल जाए कि फला जगह राम जी की कथा है तो स्वतः ही पहुंच जाएंगे, कैसे भी पहुंचेंगे, पहुंच के बैठ जाएंगे। उनको उन कथा से मतलब है। संत चकोर करही जेही पाना। ये राम जी की कथा क्या है? हमारे भीतर जो मोह रूपी महिषासुर है उसको नाश करने के लिए काली का रूपी है। एक देवी का अवतरण हुआ काली का रूपी, महिषासुर नाम के दैत्य को मारने के लिए। तो ये जो राम जी की कथा है काली का रूपी है, और ये महिषासुर रूपी दैत्य हमारे अंदर मोह रूपी है। निरंतर इसका श्रवण करने से, निरंतर इसका गान करने से व्यक्ति का मोह खत्म हो जाता है। संसार की मोह से महाराज उसकी विरक्ति हो जाती है, अगर सुने तो और गाए तो। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे भारद्वाज जी से कि मुनि आप यह न सोचिए कि यह प्रश्न पहला आपने ही किया है कि ये राम कौन। आपसे पहले भी ऐसा प्रश्न हो चुका है। ऐसे संशय की न भवानी, और महादेव तब कहा बखानी। भगवान शंकर ने बखान के विस्तार से जो उमा को सुनाया वही कथा हम आपको सुना रहे हैं। भारद्वाज जी ने कहा महाराज रुकिए रुकिए रुकिए, हमने तो पूछा क्योंकि हम तो जीव हैं, पर पार्वती तो जग जननी जगदम्बा है। उन्होंने कैसे पूछा पहले वह बताइए, उसके बाद में हमें राम कथा सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे मुनि सुनो, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर ने सती से कहा कि देवी आप हमारे साथ चलोगी? सती ने कहा कहां? तो कहा राम कथा सुनने। सती ने कहा महाराज आप कह रहे हो राम कथा सुनने, आप तो स्वयं राम कथा के रचयिता हैं, आपने स्वयं ने राम कथा की रचना की और आप सुनना चाहते हो? शिव ने कहा रचना बात अलग है, सुनने का आनंद ही अलग है। आप हमारे साथ चलोगी? अब सती का भाव सुनने का नहीं था, पर शिव ने कहा तो सती साथ में चली है अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए। कहां से आए हैं? कैलाश पे रहते हैं। जा कहां रहे हैं? अगस्त्य जी के पास। अगस्त्य जी कहां रहते हैं? सागर तट पे। कैलाश भूमि का सबसे ऊपर का स्थान और सागर भूमि का सबसे नीचे का स्थान, यानी ऊपर से नीचे आए हैं। अगर कथा हमको सुननी हो तो ऊपर से हमें नीचे उतरना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे उतरने का मतलब है अपने अहंकार को नीचे उतारोगे तो ही महाराज कथा सुन पाओगे, अन्यथा नहीं सुन पाओगे। कथा सुनने का भाव और विचार कर, अरे हम वहां जाके नीचे कैसे बैठे, हमारा कुछ मान सम्मान होना चाहिए, हम भी तो फला 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 हैं, यह विचार है तो महाराज कथा नहीं सुन पाओगे। कथा सुनना है तो अपने अहंकार का परित्याग करना पड़ेगा, उसे नीचा रखना पड़ेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो ही हम कथा को श्रवण कर पाएंगे। सती को साथ लिया है। सती कौन है? तुलसी जी कहते हैं जग जननी जगदम्बा है। कहां आए? अगस्त्य जी के आश्रम में आए, और जैसे ही अगस्त्य जी के आश्रम में आए, अगस्त्य जी ने शिव को आए देखा, सामने से उठ के शंकर का वंदन किया
और शिव का पूजन किया। क्यों पूजन किया? तो तुलसी बाबा कहते हैं ऋषि पूजई अखिलेश्वर जानी, जगत पिता परमात्मा है भोलेनाथ, इसलिए शिव का पूजन किया। और हाथ जोड़ के कहा, देव आपके आगमन का कोई कारण हो तो कहिए। शिव ने कहा, मुनि हम कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, हमें राम कथा सुनाइए। अब शंकर सती दोनों बैठे, पर जैसे ही अग्रज जी ने शिव का पूजन किया, सती मन में विचार करने लगी कि ये तो हमारा सामने से पूजन कर रहा है, ये कथा क्या सुनाएगा। और ये भाव आते ही कथा में बैठी जरूर है, पर सती के कथा समझ में नहीं आई। और जब कथा सुनी नहीं, समझ में नहीं आई, तो श्रोताओं में तुलसी बाबा ने नाम काट दिया। क्या लिखा? राम कथा मुनि बरज बखानी, के सुनी ही महेश परम सुख मानी। शंकर ने ही सुना, सती ने सुना नहीं। जब कथा विराम हुई तो शिव कहने लगे, देव आपने हमें कथा सुनाई, कथा का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन आपने हमें कथा सुनाई, हम आपको क्या दें? देखिए, कथा धन के लिए नहीं होती। अगर धन के लिए कथा हो तो कथा गाना और करवाना निष्फल है, कोई फलदायी नहीं, ध्यान रखिएगा। और जो वक्ता कथा गाता है उसका भाव भी ये न होना चाहिए कि कथा गाने से हमें इतने रुपए मिलेंगे, भाव नहीं आना चाहिए। क्योंकि वक्ता की ये गुण है, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योक्ते निष्प्रय। वक्ता विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र ब्राह्मण हो, वेद शास्त्रों को शुद्ध रूप से कह सके, जो दृष्टांत देने में कुशल हो और जो धैर्यवान हो। क्योंकि कभी कैसी परिस्थिति हो, कभी कैसी हो, अपने धैर्य को न त्यागे, विचलित न हो, एक वक्ता के लक्षण है। मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे इससे कुछ मिलेगा। एक राम कथा गाते थे महाराज जी, पंडित जी कथा गाते थे, शहरों में कथा गाते थे, तो इतना ज्यादा नाम भी नहीं था, पर कथा के द्वारा जो भी उनको भेंट पूजन मिलता उससे वो अपने आजीविका चलाते थे। घर गृहस्थी थे तो आजीविका चलती थी। एक बार मन में विचार किया कि शहर में गाते हैं, कभी कोई पास में बस्ती में भी जाके गाएं, ताकि नए लोग मिलेंगे, नए लोग सुनेंगे तो सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा। बार बार वहीं सुनना और वहीं सुनाना तो लोग भी दुखी हो जाते हैं कि ये रोज रोज आ गए हमारा, तो घूमते रहे तो ठीक रहे। तो पंडित जी शहर के पास में ही एक छोटा सा गांव बस्ती थी, वहां गए और जाके व्यासपीठ लगा के कथा गानी शुरू की। जैसे ही कथा शुरू की, गांव के लोग आने लगे कथा सुनने को। अब वो कथा सुन रहे, उनको मालूम ही नहीं। ध्यान रखिए, आज भी कई ऐसे स्थान हैं हमारे भारत में, इतना आधुनिकीकरण हो चुका है, चैनलों से, इतनी धार्मिक चैनलों से कथाएं आती है, फिर भी आज भी कई स्थान ऐसे हैं जिनमें लोगों को मालूम ही नहीं है कथा किसे कहते हैं। कथा का मतलब क्या है, कथा क्या है, नहीं पता। तो गांव के लोग आते थे, कथा सुन के चुपचाप चले जाते थे। धीरे धीरे 1 महीने की कथा थी, मास पारायण के अनुरूप में पंडित जी ने कथा को रखा। जैसे ही 28 दिन बीते, पर किसी गांव के व्यक्ति ने पंडित जी से नहीं पूछा, पंडित जी आप कथा गा रहे हो, आपकी भी कोई कुछ सेवा भेंट पूजा करनी है कि नहीं करनी, किसी ने नहीं पूछा। पंडित जी ने सोचा कि क्या पता ये लोग समझते नहीं है, तो 29वें दिन पंडित जी ने स्वयं ने ही कह दिया कि भाई कल कथा की पूर्ण आरती है, कल कथा विराम होगी, इसलिए आप सभी लोग तैयार होके आए।
पंडित जी का कहने का तात्पर्य था तैयार होके आए, यानी जो कोई भी किसी को भेंट पूजा देनी है तो ले आए। पर वो जो गांव के लोग थे सीधे साधे, उन्होंने सोचा कि पंडित जी कह रहे हैं कि तैयार होके आना, यानी कथा सुनाइए, कल महाप्रसाद होगा, भोजन करवाएंगे। ऐसा किसी ने सुन रखा था कि कथा के बाद में बढ़िया चकाचक प्रसाद होता है। तो महाराज ये बात पूरे गांव में फैल गई। अरे कल सबको पंडित वहां कथा हो रही है, वहां चलना है, कल वहां प्रसादी है, कल भोजन है, कल भोजन है, सबको चलना है। देखिए महाराज, अभी तो इतना भोजन का क्रेज नहीं है, क्योंकि बूढ़े लोग तो खा नहीं सकते, डायबिटीज के मरीज हैं, और जवान खाते नहीं है फिटनेस के चक्कर में कि ज्यादा खाएंगे मीठा तो मोटे हो जाएंगे। तो वो तो फिटनेस के चक्कर में खाते नहीं है, और बूढ़े लोगों को डायबिटीज हो गई। और अब तो ऐसे भी कहाँ इतना पाचन शक्ति रही जो खाएं। बाकी पहले, हाँ जय सिया राम, भोजन का बड़ा महाराज चाव था। हमारे मारवाड़ में तो क्विदंती है, क्विदंती यानी कहावत है, क्या है मालूम है? कि 5 कोसरी लाप सीन 25 कोसरो सीरो, इतना नहीं छोड़े हमारे 22 सारो बीरो। जाए दम कर तो, इतना भोजन का लोगों को चाव था, और लोग करते भी थे। निमंत्रण का पता चलता ना कि भाई कल भोजन है, तो पहले दिन भोजन नहीं करते थे घर पे, कि पेट पूरा खाली होगा, थोड़ा खाली, पूरा ज्यादा खाली होगा तो ज्यादा खाएंगे। और खाते भी थे बड़े ढंग से, उनका पाचन क्रिया भी बढ़िया थी, जो हमारा खा लेते थे। बस अब तो ठीक है, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बढ़िया ही है। तो सबके सब गांव के लोग, सबको पता चला कि आज वहां भोजन है, तो फिर भोजन है तो कौन पीछे रहे? बूढ़े, बच्चे, युवा, नारी, पुरुष, सबके सब। अभी तो टेंट हाउस हो गए, और बर्तन भी महाराज मिलने लगे। पहले बर्तन नहीं मिलते थे किराए पे। अगर कोई भोज वोज होता ना, तो थाली लोटा घर से लेके जाना पड़ता था ठेले के अंदर। तो सबने अपने अपने थाली लोटा लिए और सभी आके बैठ गए। अब पंडित जी कथा गा रहे हैं। अब वो जो कथा सुनने को तो जो रोज आ रहे थे, उनको जिनको कथा का रस आ रहा था, वो तो कथा सुन रहे, पर जो कथा 29 दिन में कभी आए नहीं, वो खाली उनके लिए आए, उनको कथा से क्या लेना देना। अब वो बैठे, आध घंटा हुआ, घंटा हुआ, इधर उधर देखें। एक पड़ोस वाले को पूछा, अरे तुम लोग तो कह रहे थे कि कल भीजीमण है, वहां पर भोजन है, तैयार होके आ जाना, यहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। 2-4 लोगों ने कहा, तो एक आदमी उठा, जाके पंडित जी से कहा, पंडित जी आपने कहा था कल के सब तैयार होके आना, तो आज पूरा गांव तैयार होके आया है। देखिए रोज 50 लोग आते हैं, आज 500 है। एक सुनने लग गया आगे, और सभी लोग प्रसाद करके नहीं आए, तो आपके सर से बना बनाया प्रसाद आएगा कि कथा के बाद में बनाना पड़ेगा? तो आप कथा गाते रहो, सामग्री कहाँ है, हम लोग बना दें जब तक। पंडित जी ने सोचा, अरे अरे अरे, ये तो बड़ा गजब हो गया, हम तो क्या कहे थे, इन्होंने क्या समझ लिया। कहा भाई ऐसे हमने सेठ जी से सामान भेजने का कहा था, पर सेठ जी ने भेजा नहीं, हो सकता वो भूल गए। तो ऐसा करते हैं, आज कथा का अंतिम दिन है और कथा भी थोड़ी पीछे ज्यादा रह गई, तो हम थोड़ा विश्राम दे देते हैं बीच में, और सेठ जी के पास में भी जाके आ जाते हैं। बाकी की कथा बाद में कहेंगे, पहले सामग्री ले आए। संत जी वहां से पंडित जी चले और आए शहर में, एक सेठ जी की दुकान आए और आके कहा, सेठ जी मैं पास ही गांव में कथा गा रहा हूं, कथा ही गाता हूं, यही मेरा कर्म है, और मैंने गांव वालों को कहा कुछ और भाव से था, और गांव वाले प्रसाद का भाव लेके सभी आ गए। अब अगर उनको भोजन नहीं कराऊं तो मेरी व्यासपीठ लज्जित हो, और भोजन कराऊं तो कैसे कराऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आप एक कृपा कीजिए, 500 लोगों की प्रसादी का सामान मुझे दे दीजिए,
मैं आपको जब तक आपके पैसे नहीं लौटा दूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा, कहीं अन्य तरह कथा गा के जो भी मुझे मिलेगा आपका कर्जा उतारूंगा, आप मुझे कृपा करके इतना सामान दे दीजिए। सेठ बड़ा दयालु और धर्मात्मा था, उसने कहा अरे पंडित जी, आप 1 महीने तक कथा सुना के कर्जा करके लोगों को प्रसाद करवाना चाहते हैं, धन्य है आपके भाव को। ऐसा है पंडित जी, देते को हर देते, देने वाले को भगवान देता है। कथा आपने सुना दी, भंडारा हमारी तरफ से देने की जरूरत नहीं, ले जाइए सामान जितना चाहिए उतना। सामान ले आए। कथा गाते हुए महाराज को इतना समय हुआ था, पर आज विश्वास हो गया कि मैं कितना महामूर्ख हूं, जिसकी कथा गाता हूं उसका मुझे विश्वास नहीं, वह स्वतः ही देता, मुझे कहां लोगों को कहने की जरूरत थी। वापस आए और सबको भंडारा करवा के पंडित जी वहां से निकले। मन में संकल्प ले लिया, आज के बाद में कथा गाऊंगा, कभी किसी से कोई नहीं कहूंगा, देना है तो उसकी मर्जी दे और न देना है तो उसकी मर्जी न दे। कुछ समय बीता, सावन का महीना आया, पंडित जी एक गांव में आए। भगवान राम जी का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ था, वहां व्यासपीठ लगाई और बड़े प्रेम और भाव से अब कथा गानी शुरू की है। पंडित जी इधर कथा गा रहे, इधर एक बंजारा व्यापार करने के लिए निकला, बहुत सा धन कमाया, धन कमा के वापस आ रहा था, समुद्र में अपनी नाव में धन को लाद के, और बीच दरिया में आते ही नावें तूफान में फंसी। नाविकों ने, जहाज का जो कप्तान था उसने कहा कि अगर इस तूफान से बचे तो जीवन रहेगा, सामान बचेगा, नहीं तो पक्का निश्चित डूबना है, आप अपने इष्ट को याद करें। वो बंजारा कहने लगा, हे हनुमान जी महाराज, अगर आज मैं सुकुशल मेरे धन सहित इस तूफान से बच निकलूं तो मैं आपको 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट करूंगा। हनुमान जी की कृपा हुई, वह तूफान आधा खतरा टला। उस कैप्टन ने कहा आधा खतरा टल गया महाराज। बंजारा सोचने लगा, जोश जोश में ज्यादा बोल गया, 1.25 लाख मोहरों का हनुमान जी क्या करेंगे? हनुमान जी को तो 50,000 दे देंगे जी, उसमें बाबा खुश हो जाएगा। जैसे ही उसने कहा, वापस नाविकों ने कि अब तो 25% खतरा है, तो बंजारा सोचने लगा, हनुमान जी 50,000 का क्या करेंगे? हनुमान जी के तो 25,000 ही खूब ही है। अब जैसे जैसे खतरा कम हो रहा है, वैसे वैसे हनुमान जी की मुद्राएं कम हो रही है। जैसे ही किनारा आया, बंजारा कहने लगा, हनुमान जी मुद्रा का क्या करेंगे? बढ़िया एक गेहूं का रोटा बनाएंगे, घी गुड़ डाल के हनुमान जी को भोग लगा देंगे। हनुमान जी क्या करेंगे सोने का? कहाँ जरूरत है उसको। सब अपना धन नाव में लादा और वहां से अपने गांव को चला। बैलगाड़ियों पे लेके जैसे ही चला, चलते चलते बंजारा उस मंदिर के पास में, उस गांव के मंदिर के पास आके रुका जहां वह पंडित जी कथा गा रहे थे। आज पंडित जी की कथा का 29वां दिन था, कल कथा विराम होने वाली। बंजारा वहां बैलों को और अपने नौकरों को कहा कि बैलों को छोड़ के नौकरों को कहा कि तुम लोग भोजन वोजन बनाओ, हम थोड़ा सा टहल के आ जाते हैं, घूम के आ जाते हैं। वो बंजारा जैसे ही घूमने गया, जो ही मंदिर के पास में पहुंचा, और उसी समय राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान। हनुमान जी ने कहा, हाँ महाराज। राम जी ने कहा, हनुमान, या ये जो कथा गा रहे हैं पंडित जी, कल इनकी कथा की पूर्ण आरती है। हनुमान जी ने कहा, हाँ, तो 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा की बरसात कर देना। हनुमान जी ने कहा, हो जाएगी प्रभु। ये बात उस बंजारे ने सुन ली। बंजारे ने जाके देखा तो मंदिर के ताला लगा हुआ है, अंदर व्यासपीठ लगी हुई। सोचा हनुमान जी को राम जी ने कहा है, और कल या हनुमान जी 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं बरसाएंगे, तो क्यों ना हम जाके पंडित जी से कथा ठेके पे ले लें, ताकि तुरंत मुनाफा मिल जाएगा। जाके बदनगर में पता किया गांव में कि भैया यहाँ कोई पंडित जी कथा करें। लोगों ने कहा, तो क्या 29 दिन हो गए? लोगों ने कहा, कल कथा विराम है। लोगों ने कहा। वो बंजारा सीधा पंडित जी के पास गया, जाके कहा, पंडित जी
मैं तो व्यापारी आदमी हूं, मुझे समय मिलता नहीं। मैंने एक बार सोचा था कि कथा करवाऊंगा और कथा पे जो भेंट मिलेगी वह तो मैं लूंगा और पंडित जी को मैं अपनी तरफ से दे दूंगा, तो मेरे को समय मिलता नहीं है। आप यहाँ कथा कल विराम कर ही रहे हो, तो ऐसा करो ये कथा मुझे दे दो, इस कथा पे भेंट आएगी जो मैं ले लूंगा और मैं आपको 25,000 मोहरे दे दूं, मुद्राएं। पंडित जी ने कहा 25, महाराज कम हो तो 50 ले लो। पंडित जी ने कहा 50, 75 ले लो। अब वो कहे जैसे उनको तो आश्चर्य से मुंह फटा रह रहा है, 1 लाख, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। पंडित जी ने कहा भाई तेरी मर्जी, जो है तो दे दे। उस बंजारे ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी और कहा कल जो कथा में भेंट आएगी वो सब मेरी। पंडित जी ने कहा भाई तुम ले लेना। अब कथा शुरू हुई, कथा विराम हुई। जो आए थे सुनने को गांव के लोग, जिसने 2, 4, 5 जो भी रखना था, श्रद्धा पुष्पम फलम पत्रम भेंट किया। अब वो बंजारा बैठे बैठे देख रहा है, ऊपर देखे मानस जी को देखे, ऊपर देखे कथा को देखे, क्योंकि हनुमान जी तो बरसात ऊपर से करेंगे ना। पंडित जी ने कहा भाई कथा विराम हो गई और हम तो जाएंगे, भोजन प्रसाद पाएंगे, आपकी भेंट आई जो ले ले, अगर फिर भी हो तो मानस जी यहीं पड़ी है, हम संध्या को आके ले जाएंगे, आप संध्या तक रखिए, बैठिए, ले लीजिएगा। ऐसा कह के बंजारा गए। पंडित जी तो गए। अब वो बंजारा बैठे बैठे विचार कर रहा है, अभी गिरे अभी गिरे। संध्या हो गई पर एक फूटी कौड़ी न गिरी। 1.25 लाख की जगह 1 लाख का सीधा नुकसान, 25,000 मुनाफा गया, 1 लाख का सीधा नुकसान होते देख आंख बबूला हुआ, कहने लगा ए दुनिया झूठ बोलती है, सो तो बोलती है, पर ये मंदिर में बैठे बैठे हनुमान जी झूठ बोलते। ये काय की मूर्ति, आज तो मैं चला गया, कोई कल को मेरा भाई और चला जाएगा। ऐसा करते इसको ले जाके कुएं में डालें। और गया, जाके हनुमान जी की मूर्ति को पकड़ा, पकड़ के उखाड़ने लगा। महाराज हाथ वहीं चिपक गए, खुद के हाथ न खुले, उखड़े क्या हनुमान जी। और उसी समय मेरे प्रभु ने कहा हनुमान। हनुमान जी ने कहा हाँ महाराज। आज पंडित जी की कथा की पूर्ण आरती हो गई। हनुमान जी ने कहा हाँ। 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा की वर्षा कर दी। हनुमान जी ने कहा 1 लाख की कर दी, 25,000 का चोर पकड़ा हुआ है। बंजारे ने कहा तो क्या मैं दूंगा? हनुमान जी ने कहा तू नहीं देगा तो कौन, तेरा बाप देगा? क्या तेरे से उधार थोड़ी ले रहा हूं भाई। तूने कहा नहीं था कि मेरी नाव बच जाए तो 1.25 लाख मुद्राएं चढ़ा दूंगा? बंजारा ने कहा हाँ। तो हनुमान जी ने कहा मैं फिर कौन सा व्यापार करने जाऊंगा, इधर का माल उधर करूंगा, दे दे। और बिन दिए छोड़ूंगा नहीं। तभी पीछे सेवक आ गए, नौकर। कहा महाराज भोजन तैयार, हम कभी से आपका इंतजार कर रहे हैं। बंजारे आप यहाँ क्या कर रहे हो? बंजारे ने कहा मैं यहाँ आया था, हनुमान जी की मूर्ति देखे बड़ा अच्छा लगा, सोचा यहाँ हनुमान जी के वस्त्र सिलाए जाएं, तो हनुमान जी की मूर्ति की लंबाई चौड़ाई की नाप ले रहा हूं। तुम एक काम करो, 25,000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाके गांव में फला फला पंडित जी है उनको दे दो, हम तब तक आते हैं। उसे मालूम है कि दिए बिना ये छोड़ने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य महाराज वक्ता का भाव नहीं होना चाहिए। कथा विराम हुई। शिव ने कहा देव हम आपकी क्या सेवा करें, कथा का कोई मूल्य नहीं, पर हम आपको क्या दें? बार बार कहा तो अगस्त जी ने कहा देना ही चाहते हैं तो जिनकी कथा हमने आपको सुनाई आप उनकी भक्ति हमें दे दें। दीन शंभु अधिकारी जाने भगवान शंकर ने अधिकारी समझ के राम जी की भक्ति दी और वहां से चले। तुलसी बाबा बोले मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले वो भवन
दक्ष कुमारी। चले वो भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी के चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखिए आए थे तब लिखा संग सती जग जननी भवानी, और अब वापस जा रहे हैं तो क्या लिखा, चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्यों? क्योंकि महाराज संत का अपमान किया, कथा का श्रवण नहीं किया, इसलिए जग जननी का पद हट गया। एक दक्ष यानी जो अभिमान का प्रतीक है, ये उसकी बेटी है। भगवान शंकर जा रहे हैं, पर जाते जाते भोलेनाथ विचार कर रहे हैं। हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन होए। जिनकी कथा को हमने सुना है वह इस समय लीला कर रहे हैं, क्योंकि ये त्रेता युग का समय और त्रेता युग में राम जी का अवतरण होता है, तो प्रभु इस समय लीला कर रहे हैं। उनके दर्शन कैसे हो? अगर हम सीधे रूप से जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। यह विचार करते हुए भगवान शंकर जा ही रहे थे। तुलसी बाबा लिखते हैं, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि मुनि तेई अवसर भंजन मही भारा, और हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजिराज उदासी, के दंडक वन बिचरहि सुख आसी। मेरे प्रभु भूमि का भार मिटाने के लिए सूर्यवंश में रघुवंश में अवतरित हुए महाराज दशरथ जी के यहाँ, और यहाँ पिता की और माता की आज्ञा का पालन करने के लिए भाई और भार्या सहित महाराज वन में आए। चित्रकूट निवास करके दंडक वन आए। यहाँ जानकी जी का हरण हुआ। अब राम जी लक्ष्मण जी दोनों सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे हैं, और इधर शंकर और सती दोनों कैलाश की तरफ जा रहे हैं। पिछले कल्प के त्रेता युग में जो राम जी अवतार हुआ था, जो लीला की थी, उस कथा को तो शंकर ने अगस्त जी से सुना, पर इस कल्प के त्रेता युग में जो राम अवतार होके राम जी जो लीला कर रहे हैं वो वर्तमान में चल रही है। ये पिछली सुनी है और इस समय वर्तमान में चल रही है। विचार करते हुए जा ही रहे थे कि दर्शन कैसे, और एकदम से सामने राम जी आए। और तुलसी बाबा ने लिखा, शंभु समय तब राम ही देखा। जैसे ही शिव ने राम जी को देखा कि उपजा ही अति हर्ष विशेखा। मन में बहुत हर्ष हुआ। बरी लोचन छवि सिंधु निहारी, के कुसमय जानकीन चिन्हारी। ये समय नहीं है, इसलिए कुसमय जान के प्रणाम किया। रुक के बात करेंगे तो भेद खुल जाएगा, इसलिए प्रणाम किया। क्या कहा? जय सचिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। हे सचिदानंद भगवान की। ऐसा कह के पास से चले गए, रोके नहीं, पर गए तो शिव का शरीर पुलकायमान हो गया, आंखों में आंसू आ गए। शरीर की सुध नहीं, शिव की उस दशा को देखा। सती मन में विचार करने लगी, ये भोलेनाथ को क्या हो गया? अरे ये राजकुमार है, पहले तो इनको सचिदानंद कह दिया, और ये अपनी पत्नी को ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इनकी पत्नी का किसने हरण किया वही इन्हें पता नहीं है, और ये पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, तो ये सचिदानंद कैसे? और फिर विचार करने लगी, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनी अभेद, सो की दे धरी हो ही नर जाहि न जानत वेद। ब्रह्म तो व्यापक है, अजन्मा है, बुद्धि से परे है, तीनों गुणों से परे है, वो देह कैसे धारण करेगा?
जिसको वेद भी नेति नेति करके इति करते हैं, तो फिर दूसरा विचार आता है कि शंभु कहा पुनि मृषा न होई, कि शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। भगवान शंकर ने कहा वो झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि शिव तो सर्वज्ञ है। अब भीतर द्वंद्व हो रहा है, कह नहीं पा रही है। तुलसी बाबा बोले, जदपि न प्रगटहि कहूं भवानी, सब जानूं हर अंतरयामी। जदपि न प्रगटहि कहूं भवानी, सब जानेऊं हर अंतरयामी। सती ने भगवान शंकर से प्रकट रूप से कुछ कहा नहीं, पर भगवान शिव सती के मनोभाव को देख के जान गए और सती को समझाने लगे। अरे सती, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु भगति में मुनि सुनाई। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु भगति में मुनि सुनाई। हे सती, जिसकी कथा कुंभज ने गाई और जिनकी भक्ति मैंने कुंभज को सुनाई। अब कथा सुनी नहीं तो क्या गाई? सती बैठी वहां थी, कथा सुनी नहीं तो क्या समझ में आए? शंकर कहने लगे, हे देवी, सोमम ईश देव रघुवीरा, जय सेवत सुर नर मुनि धीरा। सोई मामा इष्ट देव रघुवीरा, जय सेवत सुर नर मुनि धीरा। जिनकी कथा कुंभज ने गाई, जिनकी भक्ति हमने कुंभज को सुनाई, यह वही मेरे इष्ट राम जी हैं, जिनको मुनि धीर योगी ज्ञानी हर क्षण जपते हैं। अब शिव समझा रहे पर सती के समझ में नहीं आई। जब सती के समझ में नहीं आई तो अंत में शंकर ने कहा कि देवी एक काम करो, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा लेऊ। अगर आपके मन में इतना ही संदेह है तो एक काम करो, जाके परीक्षा ले लो, पर एक ध्यान रखिए, परीक्षा लेने जाओ, परीक्षा लेना पर विवेक का परित्याग न करना, क्योंकि जैसे ही मिटे या मोह भ्रम भारी, करहूं सो जतन विवेक विचारी। विवेक का परित्याग न करना। जिनकी परीक्षा लेने जा रही हो ना, वो हमारे आराध्य, हमारे इष्ट हैं। जाओ, तुम्हारा संदेह दूर हुआ करो। शिव ने जैसे ही सती से कहा, सती मेरे प्रभु की परीक्षा लेने चली, तो देखिए सती परीक्षा लेगी और फिर शिव सती का त्याग करेंगे। सती दूसरा जन्म लेके पार्वती के रूप में शिव को पुनः प्राप्त करेगी।
और शिव पार्वती का विवाह होगा। ये कथा हम कल के प्रसंग में लेंगे। आज की कथा को हम यही विराम करते हैं।